सो हाय गाइस, ये हमारा एडवांस असेंबली पार्ट 2 का वीडियो है। पिछले दिन हम सॉलिडवर्क्स के अंदर एडवांस असेंबली में बहुत सारा वीडियो दिखाया था। वो वाला वीडियो यहाँ पर सॉलिडवर्क्स असेंबली के अंदर तुम्हें यहाँ पर ये देखो आखिरी वाला असेंबली, एडवांस असेंबली इन सॉलिडवर्क्स, मल्टीपल मेट्स वगैरह मैंने बहुत कुछ दिखाया था। और भी बहुत सारा ऑप्शन था जो छूट गया था, तब याद नहीं आ रहा था, तो अब दिखाता हूँ। और वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया था। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने पिछले दिन क्या दिखाया था, मैं यहाँ से ना कुछ टूल बॉक्स ले लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर इस लाइब्रेरी पर क्लिक करोगे तो फास्ट में आपको ये टूल बॉक्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक्सेस या क्लिप ऐसा कुछ दिखाता है, उसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ये सारा ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आईएसओ को ढूंढो, आईएसओ को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर बोल्ट्स एंड स्क्रू को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं कौन सा क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड करने के बाद मैं इस वाला ऑप्शन को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इसको ऐसे खींच कर यहाँ पर, अगर मैं ये देखो यहाँ पर डंबल वाला ऑप्शन फिर से आ रहा है, तो यहाँ पर इसको क्लिक कर दो। क्लिक करने से देखो यहाँ पर ये एकदम फिट यहाँ पर बैठ चुका है। ओके, तुम्हें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने इतने दिन क्यों बताया, क्योंकि पहले ही बता दूंगा तो तुम नॉर्मल जो फंडामेंटल जो प्रोसेस है वो कैसे सीख पाओगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर नीचे शायद नहीं निकला, तो यहाँ पर ऐसे इसको खींच कर थोड़ा सा बड़ा कर दो। बड़ा करने के और थोड़ा बड़ा कर दो। यहाँ पर बड़ा करने के बाद हाँ अब ठीक है। उसके बाद इसको टिक मार दो। टिक मारने से ये हमारा आ गया। उसके बाद और नहीं चाहिए, हम क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद मैं पिछले दिन में कौन सा प्रोसेस दिखाया था, कंट्रोल दबा के इसको बहुत सारा यहाँ पर मल्टीपल कॉपी कर लो, बहुत सारा कर लो। करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या पिछले दिन कैसे बताया था, यहाँ पर मैं मेट्स पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद नॉर्मली इसको क्लिक करो और यहाँ पर यहाँ पर ऐसे क्लिक करो। उसके बाद इसको टिक मारो। उसके बाद फिर से इसको क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक करो, फिर से टिक मारो। उसके बाद फिर से इसको क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करो। उसके बाद टिक मारो। टिक मारने के बाद यहाँ पर क्या था, इन सभी को यहाँ पर ऊपर उठा दो। ऊपर उठाने के बाद यहाँ पर उसके बाद ये हम इस मल्टीपल जो ऑप्शन था, ओके, मल्टीपल मेट मॉडल, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो नॉर्मल फेस है, नॉर्मल फेस को यहाँ पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो पिंक कलर का बॉक्स है उसके अंदर यहाँ पर हम इन सभी को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे। तो एक काइंड ऑफ एडवांस हुआ, पर एक्चुअली ये एडवांस नहीं है। उसके बाद इसको टिक कर दो। टिक करने से ऐसा कुछ बैठ गया। पर इसमें भी हमें कितना प्रोसेस करना पड़ा, ओके, बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ा, बहुत सारा स्टेप करना पड़ा। तो इससे भी स्मार्ट प्रोसेस हम देखेंगे। पहले इसको अंडू करो। ओके, इसको अंडू करो। हम इसको कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है। इसको हम पैटर्न कर देंगे। तुम बोलोगे हम पैटर्न कैसे करेंगे, ये तो मैंने रैंडमली यहाँ पर काउंटर बोर होल लिया है। अच्छा, तुम्हें अगर एक काउंटर बोर होल लेना नहीं आता तो उसका भी एक वीडियो है, मैं दिखा देता हूँ, ताकि तुम बाद में ये मत बोलो कि ये मैंने नहीं सीखा है। ओके, यहाँ पर सॉलिडवर्क्स जो नॉर्मल प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर जाओ। सॉलिडवर्क्स नॉर्मल प्लेलिस्ट के अंदर ये एकदम एकदम आखिर में जाओ। यहाँ पर देखो, आखिर में यहाँ पर ये होल वाला वीडियो है, देखो एक्सपेरिमेंट 76। ओके, 76 वाला जो वीडियो है सॉलिडवर्क्स का, वहां पर मैंने सारे होल्स के बारे में डिटेल्स किया है। वो पूरा वीडियो होल्स के लेकर ही, काउंटर बोर कैसे लोगे, काउंटर सिंक होल कैसे लोगे, स्लॉट कैसे लोगे, स्लॉट में काउंटर बोर काउंटर सिंक कैसे लोगे, सब कुछ उसी पर आधारित है उस वीडियो। तो उसको देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो अगर आपकी जरूरत है तो यहाँ पर मैं कैसे पैटर्न करूंगा, यहाँ पर देखो, मैं लीनियर पैटर्न भी नहीं कर सकता, सर्कुलर पैटर्न भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब होल्स रैंडमली लिया है। तो यहाँ पर पैटर्न डिफाइन कंपोनेंट पैटर्न, यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस थर्ड वाले ऑप्शन को, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पार्ट को एक बार क्लिक करो। उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस होल को क्लिक कर दो। देखो मैजिक, देखा, यहाँ पर अगर कई लाखों हजारों भी होल हुए ना तो एक झटके में तुम कर दोगे। ओके, यहाँ पर 10-15 है, यहाँ पर तुम आंखों से गिन सकते हो, इसलिए मैं बारी बारी से तुम कर सकते हो। पर यहाँ पर अगर हजारों होल हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल में तो तुम्हें गिनकर 10 होल तो नहीं देगा ना, वहां पर हजारों होल के ऊपर काम होगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर। तो वहां पर तुम इस ऑप्शन बहुत तुम्हारा काम आएगा। देखो एक ही झटके में हो गया। फिर से एक बार करके दिखा दो। इसको मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस पैटर्न पर जाऊंगा। यहाँ पर ये जो थर्ड वाला पैटर्न ड्रिवन वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कौन सा पार्ट है, इस पार्ट को, इसको पहले क्लिक करो। क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पर इस ये जो यहाँ पर खाली बॉक्स है इसको क्लिक करो। ओके, ड्रिवन फीचर कंपोनेंट। उसके बाद इस होल को क्लिक करो। देखो मैजिक। उसके बाद इसको टिक कर दो। देखो सारा जगह पर यहाँ पर एक ही झटके में हो गया। देखा कितना एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है। इसीलिए सॉलिडवर्क्स से अच्छा सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्री लेवल का सॉफ्टवेयर अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है। ओके, बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है और बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ओके, और यहाँ पर मैंने जो ये होल यहाँ पर लिया है ना, कुछ दिनों पहले मैं एक असेंबली किया था। यहाँ पर मैं असेंबली को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक मैंने कुछ दिनों पहले एक असेंबली बनाया था, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर असेंबली के अंदर
ये वाला असेंबली, ओके, ब्लोअर होल। ये वाला असेंबली को अगर मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर इसको टिक करो। टिक करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, हमेशा ये जो असेंबली है इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर फ्लोट दबाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर मेट पर क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर इसको एक्सपेंड करना पड़ता है, इसका असेंबली का फ्रंट व्यू और हमारा ए असेंबली का फ्रंट व्यू इसको सेम करना पड़ता है। उसके बाद ये टॉप व्यू वगैरह सब कुछ करना पड़ता है, वो आप खुद से करो। मैं हम बार बार एक ही चीज नहीं बता सकता। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ये जो बोल्ड वगैरह है ये मैं नहीं बनाया था, ओके, मैंने यहाँ पर मैनेज कर लिया था। तो यहाँ पर ये जो बोल्ड वगैरह है ना, इसको क्लिक करके डिलीट मारो, यहाँ पर इसको डिलीट मारो। हाँ, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ये देखो, यहाँ पर हम यहाँ से लाइब्रेरी से बोल्ड ले सकते हैं। यहाँ पर कौन सा चाहिए, यहाँ पर हेक्सागोनल है, यहाँ पर कौन सा बोल्ड चाहिए, इस तरह का अगर चाहिए या फिर इस तरह का चाहिए, यहाँ पर कोई भी एक ले लो। इसको मैं खींच कर अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर डायरेक्ट इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ले आओ, तो देखो डायरेक्टली यहाँ पर हो जाएगा। देखा सॉलिडवर्क्स कितना मतलब हैंडी सॉफ्टवेयर, देखो डायरेक्ट यहाँ पर देखो। अच्छा, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो मुझे एक्चुअली इसका जो होल है इसका डायमेंशन तो नहीं पता, मैं भूल गया। तो यहाँ पर इसको M16 है, इसको मैं M20 लेकर देखता हूँ। हाँ, अब एकदम परफेक्ट आ चुका है। उसके बाद इसको मैं टिक कर दूंगा तो देखो एकदम परफेक्टली बैठ चुका है। देखा, तो इस तरह से तुम कर ले सकते हो। पर मैं इस वीडियो जब मैं बना रहा था, इसको क्रॉस कर दो। ओके, ये वाला वीडियो जब मैं बना रहा था तब मैं नहीं दिखाया, क्योंकि थोड़ा सा जब हम एडवांस जाएंगे तब हम और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। ये जो हमारा जो असेंबली बना है ना, यहाँ पर भी बहुत कुछ मैंने अभी तक नहीं बताया, और भी थोड़ा सा एडवांस जाओ तब मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैंने टॉप डाउन प्रोसेस से ये सब बोल्ड किया था, पर यहाँ पर मैं लाइब्रेरी से डायरेक्ट भी ले आ सकता था, पर मैं वहां पर एक बार भी लाइब्रेरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि आप एकदम फंडामेंटल जो प्रोसेस है टॉप डाउन प्रोसेस वो आप सीखो। ओके, ये सब तो जुगाड़ करने वाला चीज है, ये तो आप बाद में भी सीख जाओगे। अब तुम सर्कुलर पैटर्न ले सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके सर्कुलर पैटर्न ले लो। सर्कुलर पैटर्न लेने के बाद यहाँ पर डायरेक्शन पर क्लिक करके कोई भी एक अच्छा सा आर्क ले लो। अच्छा सा आर्क लेने के बाद यहाँ पर तुम 360 है और यहाँ पर तुम इसको 3 कर दो। 3 करने के बाद यहाँ पर इसको टिक कर दो। टिक करने से देखो हमारा ये एकदम परफेक्टली यहाँ पर आ चुका है। ओके, इस तरह से आ चुका है। ये देखो एकदम परफेक्टली मैच हो चुका है। अगर ये एकदम घुस जाता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता कि इसको कैसे छोटा करना है, पर यहाँ पर हमारा मैनेज हो चुका है। ओके, तुम यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है कि तुम एक ही पार्ट को पहले ले आने के बाद उसको तुम मेट करो, क्योंकि मैंने एक वीडियो पर बताया था, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैंने गलत बता दिया। यहाँ पर तुम इंसर्ट कंपोनेंट पर करने के बाद मैंने लेट एज्यूम इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट दोनों पार्ट को ही मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद एक बार इसको क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद तुम्हें जो भी पार्ट पसंद है उसको तुम इस असेंबली का जो प्लेन है उसके साथ मेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं मेट पर क्लिक करूंगा। मेट पर क्लिक करने के बाद असेंबली का यहाँ पर फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन है, और यहाँ पर कोई भी पार्ट, मैंने इस फर्स्ट पार्ट को चूज किया। तो इस उससे पहले एक काम करना पड़ता है। ये जो पार्ट 1 है, अच्छा इस पार्ट को नहीं, मैं इस मोटर को करना चाहता हूँ। इसको राइट क्लिक करके ऑब्वियसली फ्लोट पर क्लिक करना देना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। मेट पर क्लिक करूंगा। मेट पर क्लिक करने के बाद इसको एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड करने के बाद, अच्छा ये वाला नहीं, इसको तुम बंद कर दो, इस मोटर को एक्सपेंड करो। ओके, तो इसका जो फ्रंट प्लेन है और इस मोटर का जो फ्रंट प्लेन है दोनों देखो सेम है। उसके बाद इसको टिक करो, बस फिर से टिक मारो। उसके बाद असेंबली, मेन असेंबली का जो टॉप प्लेन है और इस मोटर का जो टॉप प्लेन है, ये भी, अच्छा ये नहीं हो रहा शायद, यहाँ पर फ्लोट नहीं है। यहाँ पर एक सेकेंड, मोटर का पार्ट को राइट क्लिक करके मैं अच्छा मैंने फ्लोट नहीं किया था, मैंने शायद इस वाले पार्ट को फ्लोट कर दिया था। क्या ये प्रॉब्लम होता है तो कोई बात नहीं। ओके, थोड़ा सा ध्यान देकर करना। उसके बाद मैं यहाँ पर एक्सपेंड करके इसका जो फ्रंट प्लेन है और इस मोटर का जो फ्रंट प्लेन है, अब देखो हिल रहा है। उसके बाद इसको टिक मारो, फिर से टिक मारो। इसके जो टॉप प्लेन है और इस मोटर का जो टॉप प्लेन है, इसको फिर से टिक मारो। उसके बाद इस मोटर असेंबली का जो राइट प्लेन है और उस मोटर का जो राइट प्लेन है उसको भी यहाँ पर टिक मारो। तो यहाँ पर इसको फिर से टिक मारो, तो देखो उसके बाद इस यहाँ पर इसको तुम टिक मार दो। टिक मारने के बाद इसको तुम ऐसे, अच्छा मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्लोट नहीं है, तो राइट क्लिक करके आप फ्लोट पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर मूव करो। फिर भी अगर मूव नहीं हो रहा तो यहाँ पर मूव कंपोनेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर पकड़ के भी ऐसे मूव कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर टिक मार दो, हो गया काम। तो ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें पहले कोई एक पार्ट को ले आके यहाँ पर तुम्हें मेन जो असेंबली का जो एक्सिस है उसके साथ यहाँ पर मेट करना होता है। नहीं, तुम सारे पार्ट को ले आके वो जो भी पार्ट तुम्हारे लिए आसान हो वो उस वाले पार्ट को यहाँ पर जुड़ देना। ओके, तो वो हमारा यहाँ पर मेन पॉइंट नहीं है। यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, लेट एज्यूम मैं इस यहाँ पर जो ब्लोअर है इसको इस मोटर के साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पर मुझे कितने सारे रिलेशन अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं मेट पर क्लिक करूंगा। मेट पर क्लिक करने के बाद इस प्लेन को क्लिक करूंगा। सॉरी, मैंने गलती कर दी, यहाँ पर इसको डिलीट मारो। ये देखो, ये जो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं यार, इस सिलेंडर का जो सेंटर एक्सिस है इसको क्लिक करो और यहाँ पर इस वाले सिलेंडर को क्लिक करो। दोनों का सेंटर एक्सिस यहाँ पर सेम हो चुका है। उसके बाद टिक मारो। टिक मारने के बाद यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक क्या क्लिक कर रहा हूँ यार,
इसको डिलीट मार के इस प्लेन को क्लिक करो, उसके बाद जुड़ गया, टिक मारो, टिक मारने के बाद देखो ये यहाँ पर घूम सकता है। तो इसको कैसे तुम ठीक कर सकते हो, अगर सॉरी यहाँ पर स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक मारता हूँ, अब देखो ठीक से दिख पा रहा हो ना, देखो ये घूम सकता है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें इस मोटर का नहीं, हाँ, इस मोटर का जो फ्रंट प्लेन है और ये जो इस ब्लोअर है इसका जो फ्रंट प्लेन है, ये वाला नहीं, टॉप प्लेन है, इसको तुम्हें क्लिक करके यहाँ पर इसको टिक मारना होगा, उसके बाद इसको टिक करो। अब देखो यहाँ पर एक घूम नहीं सकता। ओके, तो मैंने यहाँ पर कितना रिलेशन अप्लाई किया वो भी देख लो। यहाँ पर मेट पर जाऊंगा, मेट पर जाने के बाद मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 रिलेशन अप्लाई किया। पहले तीनों जो रिलेशन है तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर और भी तीनों, तो टोटल 6 रिलेशन हुआ ना, ये मैं सिर्फ एक रिलेशन में कंप्लीट कर दूंगा। देखो इसीलिए इसको कहते हैं एडवांस असेंबली, स्मार्ट असेंबली। तो मैं इन सारे इसको मैं अंडू करता हूँ, यहाँ पर अंडू करता हूँ तो देखो ये अलग हो गया। उसके बाद देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्पेस दबा के वैसे आइसोमेट्रिक पर क्लिक करूंगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं मेट पर जाऊंगा, मेट पर जाने के बाद यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करो। देखो एडवांस पर क्लिक करो, यहाँ पर अगर तुम सॉलिडवर्क्स के दूसरे कुछ वर्जन पर हो तो एडवांस का ऑप्शन यहाँ पर नीचे की तरफ भी हो सकता है। अभी मैं सॉलिडवर्क्स 2023 में हूं तो एडवांस का ऑप्शन ऊपर की तरफ है। तो उसके बाद देखो मैं इस प्लेन को क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करूंगा, या फिर इस प्लेन को भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद मैं इन दोनों को सेंटर से ज्वाइंट करना चाहता हूँ। देखो प्रोफाइल सेंटर क्लिक कर दो, सेंटर आ गया, देखो एक ही झटके में आ गया। उसके बाद अगर यहाँ पर तुम रोटेट, ये जो यहाँ पर रोटेट कर रहा है, यहाँ पर इसको रोटेट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लॉक रोटेट क्लिक कर दो, तो देखो अब ये रोटेट नहीं होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर अंदर कुछ डिस्टेंस देना चाहते हो तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर मैं अगर 5 दबा के एंटर मारूंगा तो देखो ये छोटा सा डिस्टेंस आ गया ना। अगर मैं यहाँ पर इसको बढ़ा देता हूँ ताकि दिखने में आसानी हो, नहीं तो बोलोगे कि कहाँ डिस्टेंस हुआ। 50 दबा के एंटर मारता हूँ, देखो डिस्टेंस हुआ ना। उसके अगर यहाँ पर -50 माइनस हुआ ना, -50 दबा के एंटर मारू, अच्छा सॉरी, यहाँ पर -50 दबा के एंटर मारू तो नहीं होगा कि अंदर की तरफ चला जा रहा है। ओके, तो इस तरह से तुम सब कुछ एक ही बार में कर सकते हो। फिलहाल इसको मैं जीरो करके, सॉरी, इसको पूरा सिलेक्ट करके यहाँ पर जीरो दबा के एंटर मारो। उसके बाद इसको अगर चाहो तो रखो, या फिर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ, अनटिक, अच्छा देखो अनटिक हो गया। ओके, उसके बाद अगर रोटेशन को लॉक नहीं करना चाहते हो इसको अनलॉक कर दो। अब देखो ये रोटेट होगा, देखा रोटेट हो रहा है। अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर लॉक कर दो। लॉक करने के बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है जो मैं आने वाले वीडियो पर और भी दिखाऊंगा। उसके बाद इसको टिक मार दूंगा, आप देखो कितना रिलेशन हुआ है वो भी दिखा दूंगा। इसको टिक मार दो, टिक मारने के बाद देखो यहाँ पर मेट पर जाने के बाद देखो सिर्फ यहाँ पर एक, देखो यहाँ पर ये 3 रिलेशन तो मैंने पिछले बार भी बताया था कि हमेशा रहता है। उसके बाद कितना रिलेशन था, 3 रिलेशन था, मैंने 3 रिलेशन अप्लाई किया था और ये तीनों रिलेशन यहाँ पर देखो एक ही रिलेशन में हो गया है, इसीलिए इसको कहते हैं स्मार्ट असेंबली। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या क्या जाना, यहाँ पर मैं इसको विंडो पर जाके इसको वर्टिकली कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने जाना कि लाइब्रेरी को कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इस वाले यहाँ पर हमने जाना लाइब्रेरी को कैसे यूज कर सकते हैं। और एक ही पैटर्न का यूज करके हमने लीनियर पैटर्न भी यूज नहीं किया था, सर्कुलर पैटर्न भी यूज नहीं किया था, एक ही और सेकंड वाला जो पैटर्न था, यहाँ पर देखो ये सेकंड वाला जो पैटर्न था, पैटर्न ओवन, ओके, कंपोनेंट पैटर्न, इसको क्लिक करके जितना भी हजारों लाखों होल हो वो हम एक ही बार में सभी को फिलअप कर देंगे। उसके बाद इस वाले असेंबली पर हमने क्या देखा था, इस वाले असेंबली पर हमने पिछले, मतलब आपको देखो इस वाले असेंबली पर हमने यहाँ पर मेट पर गया था। मेट पर जाने के बाद यहाँ पर हमने इस एडवांस ऑप्शन पर देखा था, देखो एडवांस ऑप्शन, ताकि हम एक ही कॉमन प्लेन को यूज करके सारे एक्सिस को एक ही साथ कर सके। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि हमने एडवांस असेंबली का इस्तेमाल करके 3 रिलेशन की जगह एक रिलेशन में हम कैसे काम कर सकते हैं। ओके, अब एक पार्ट को मैं अगर हिलाऊंगा तो दूसरी तरफ ए पार्ट भी ऑटोमेटिक हिल रहा है। आज हम ये कैसे करना है, मतलब कौन से रिलेशन देने से ए होगा वो सीखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, यहाँ पर हम सेकंड असेंबली के अंदर हम कोई भी डिस्टेंस ना देकर डायरेक्टली इन दोनों पार्ट के बीच पर इस पार्ट को कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं। कोई भी मुझे डायमेंशन नहीं पता, हम डायरेक्ट यहाँ पर एक रिलेशन है उसको अप्लाई करके इसको हम एकदम सेंटर में ला सकते हैं, या तो आप यहाँ पर लिमिट ऐड कर सकते हैं। मैंने एक असेंबली पर लिमिट ऐड भी किया था, पर वहां पर मैंने डिस्टेंस मेजर किया था उसके बाद ऐड किया था। पर यहाँ पर हम कोई डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसको और इसको यहाँ से निकलने नहीं देंगे, वो भी हम इस वीडियो पर देखेंगे। उसके बाद हम और क्या देखेंगे इस वीडियो के अंदर, हम इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे, ये देखो, अब देखो ये यहाँ पर देखो मैं वही चीज यहाँ पर एक और एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये देखो ये यहाँ पर लॉक हो चुका है। मैं इन दोनों के बाहर नहीं जा सकता। आप चाहो तो इसका रोटेशन भी लॉक कर सकते हो, पर मैं वहां पर लॉक नहीं किया। एक
बटन से ही, मतलब एक ही रिलेशन दूंगा, ये इन दोनों के बीच पे आ जाएगा और रोटेशन भी लॉक हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो पर और हम क्या देखेंगे, यहाँ पर और हम क्या देखेंगे, ये देखो यहाँ पर मैं इसको अगर खींचूंगा तो ये इस पाथ, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को ये फॉलो करके आगे जाता रहेगा। ये देखो, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है सॉलिड वर्क्स के अंदर। ये देखो, ये कुछ इस तरह से इस लाइन को फॉलो करेगा। तो ये भी मैं दिखाऊंगा कि कौन सा रिलेशन देने से ऐसा होता है। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर पहले इस पार्ट को खोल लेता हूँ। ओके, मैं फिर से इन सारी चीजों को नहीं बनाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर तो इसको मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर ये जो मैंने रिलेशन दिया है इसको मैं पहले हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर एक प्लेन लिया था, इस प्लेन को हटा दूंगा, और यहाँ पर इस मेश लिया था, ये आखिरी वाला जो पैरेलल वाला मेश, इसको यहाँ पर डिलीट कर दो। यहाँ पर एकदम मैं पहले जैसा कर रहा हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर एक सिमेट्रिक का है, इसको भी यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक प्लेन लिया है, इसको भी यहाँ पर मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पर पहले जैसा आ चुका है। ये देखो, मैं इसको हिला रहा हूँ, ये नहीं हिल रहा है, और इसको हिला रहा हूँ, ये नहीं हिल रहा है। इससे पहले ये शायद यहाँ पर इसके साथ लॉक होगा। जैसे कि मैं लॉक करके दिखा देता हूँ कि आप लॉक को कैसे खोलोगे। यहाँ पर मैं मेश पर क्लिक करूंगा, मेश पर क्लिक करने के बाद इस प्लेन पर क्लिक करूंगा और इस प्लेन पर क्लिक करूंगा। तो देखो, ये इस तरह से यहाँ पर कोइंसाइड मैंने कर दिया। ओके, तो देखो अब मैं इसको खींचूंगा तो ये नहीं निकलेगा। ओके, नहीं निकलेगा। तो इसको तुम्हें कैसे कोइंसाइड को हटाना है, यहाँ पर इस मेश को ओपन करो, यहाँ पर इस मेट को ओपन करो। मेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कौन सा इस कोइंसाइड है। यहाँ पर देखो, ये देखो मुझे दिख गया, वो अंदर वाला जो स्लॉट है और बाहर वाला जो पूरा जो सर्कल है वो यहाँ पर कोइंसाइड है। इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट करो, यस करो। तो देखो, ये यहाँ पर पूरा यहाँ पर फ्री हो चुका है, फ्री हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे देखते हैं। और एक चीज यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, ये देखो, ये कुछ इस तरह से हिल रहा है। तो इसको मैं पहले क्या करूंगा, अगर ऐसे हिल रहा है तो तुम क्या करना है, यहाँ पर मेट पर जाओ, मेट पर जाने के बाद यहाँ पर असेंबली का जो ये वाला जो प्लेन है, और यहाँ पर बड़ा वाले पार्ट का, हाँ, इस वाले बड़ा वाले पार्ट को मैं एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड करने के बाद इसका कोई भी एक प्लेन लो, प्लेन लेने के बाद इसको मैं टिक कर दूंगा। अब देखो, ये यहाँ फिर से यहाँ पर टिक मार दो, अब देखो ये नहीं हिलेगा, एकदम फिक्स्ड हो चुका है। ओके, अगर ये ऐसा हो रहा है तो इस तरह से तुम फिक्स कर सकते हो। उसके बाद हम असली बात में आते हैं। ये देखो, इसको हिला रहा हूँ और इसको हिला रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं हिल रहा। तो इसके लिए मुझे इन दोनों के एकदम बीच पर मुझे एक प्लेन चाहिए। पर इस असेंबली के अंदर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो इन दोनों के सेंटर से पास करता हो। ओके, तो यहाँ पर मैं एक प्लेन ले लूंगा अलग से। यहाँ पर मैं रेफरेंस, कहाँ पर है, रेफरेंस पर जाऊंगा, प्लेन पर क्लिक करूंगा, उसके बाद इस प्लेन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस प्लेन पर क्लिक करूंगा, तो इसके बीच पर एक प्लेन आ जाएगा। उसके बाद इसको टिक मार दो। टिक मारने के बाद आप चाहो तो इस प्लेन को यहाँ से ऐसे बड़ा भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी करो। ओके, इस प्लेन को बड़ा भी कर सकते हो, ऐसे कुछ। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। हाँ, अब देखो, मैं यहाँ पर मेट पर जाऊंगा। मेट पर जाने के बाद यहाँ पर मैं एडवांस पर जाऊंगा, क्योंकि ये सारा काम एडवांस पर ही होता है। एडवांस पर जाऊंगा। अगर आप सॉलिडवर्क्स के दूसरे कुछ वर्जन पर हो तो एडवांस का ऑप्शन नीचे भी हो सकता है, आप एक बार ढूंढ लो। मैं यहाँ पर सॉलिडवर्क्स 2023 पर हूँ, तो मेरा एडवांस का ऑप्शन। अच्छा, और एक बात, मैं अभी कॉलेज मेस पर हूँ, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इस हालत पर हूँ, तो मतलब इस पर नजर मत दो। ओके, क्योंकि मेस पर हूँ तो मैनेज करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखो, यहाँ पर एक सिमेट्रिक का ऑप्शन है, इस सिमेट्रिक का ऑप्शन पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मैंने ये प्लेन मेरा सिलेक्टेड था, इसलिए प्लेन यहाँ पर सिलेक्टेड हो चुका है। अगर ये यहाँ पर सिलेक्टेड ना दिखा रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके इस यहाँ पर इसको एक्सपेंड करो, इस प्लेन को ऐसे क्लिक कर दो तो हो जाएगा। उसके बाद ये जो पिंक कलर का बॉक्स है, इसके अंदर तुम इस प्लेन को क्लिक करो और यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करो, तो दोनों सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं अगर इसको टिक मारूंगा, फिर से टिक मारूंगा, अब देखो यहाँ पर मैजिक क्या होता है। मैं अगर इसको हिलाऊंगा, देखो दोनों एक तरफ से हिल रहा है। उसके बाद और एक चीज देखो, और एक चीज मैंने कर दिया था। आप शायद इसको अगर इस तरफ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पूरा यहाँ पर इस तरफ से जा रहा है। ओके, इस तरफ से पूरा जा रहा है ना, तो मैं इस तरफ का पार्ट इस तरफ ही रखना चाहता हूँ, इस तरफ निकलना नहीं चाहता। तो उसके लिए तुम्हें एक लिमिट देना होगा। तो लिमिट कैसे दोगे, यहाँ पर देखता हूँ, मैं मेट पर जाऊंगा। मेट पर जाने के बाद यहाँ पर देखता हूँ लिमिट कैसे देना पड़ता है। ओके, यहाँ पर मैं एडवांस पर जाऊंगा। एडवांस पर जाने के बाद यहाँ पर सिमेट्रिक से नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर लिमिट देने के लिए तुम्हें पर डिस्टेंस देना होगा। तो डिस्टेंस कैसे दोगे, तुम नॉर्मल से भी डिस्टेंस दे सकते हो, तुम्हें एडवांस जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नॉर्मली स्टैंडर्ड पर जाओ। स्टैंडर्ड पर जाने के बाद तुम यहाँ पर इस प्लेन पर क्लिक करो और यहाँ पर इस प्लेन पर क्लिक करो। तो देखो, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पर डिस्टेंस देना होगा, डिस्टेंस पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर जो मिनिमम डिस्टेंस है, अच्छा, यहाँ पर तुम्हें एडवांस पर जाना होगा।
यहाँ उसके बाद यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करो। उसके बाद देखो यहाँ एडवांस पर अगर क्लिक नहीं करोगे तो मिनिमम मैक्सिमम वाला ऑप्शन नहीं दिखाएगा। मिनिमम वाला मैं 0 करके एंटर मारता हूँ और मैक्सिमम यहाँ पर तुम 200 ले लो, 500 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 500 लेकर एंटर मारता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर टिक मार देता हूँ, फिर से यहाँ पर टिक मार देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक पर क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पर बाहर की तरफ तो बहुत जाएगा क्योंकि मैंने 500 दे दिया है, मतलब अनलिमिटेड इसके हिसाब से हो गया है। पर देखो ये इसके उस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इस वाले ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है और ये जो रेड कलर का जो ये वाला प्लेन है, इसको मैंने यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया है। इसको लिमिट ये नहीं करेगा। मिनिमम डिस्टेंस मैंने 0 दे दिया है। ओके, ये माइनस अगर ये इसको पार करके चला जाए तो जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस पर चला जाएगा, पर मिनिमम डिस्टेंस 0 है तो इसलिए ये इसको पार नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर इस वाले वीडियो पर मैंने इस वाले सेक्शन पर मैंने क्या दिखा है, यहाँ पर मेट पर जाने के बाद यहाँ पर एडवांस के अंदर ये सिमेट्रिक वाला ऑप्शन, इससे पहला जो पार्ट था, मतलब पहला जो इसलिए पिछला जो वीडियो था वहां पर मैंने इस प्रोफाइल सेंटर के बारे में बात किया था। अब हमने सिमेट्री के बारे में बात किया और थोड़ी देर बाद हम इस विड्थ के बारे में बात करेंगे। तो चलो यहाँ पर हम इसको क्रॉस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड मैंने किसको ओपन करके रखा था, इसको। अच्छा, यहाँ पर हमें विड्थ को चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर सेंटर पे नहीं है, पर यहाँ पर एक्चुअली मैंने कांस्टेंट दे रखा है। ये देखो यहाँ पर ये वाला कांस्टेंट मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये वाला कांस्टेंट, इसलिए ये बीच से नहीं हट रहा है। अगर मैं इस कांस्टेंट को, इस कोसेंट्रिक को अगर मैं यहाँ पर डिलीट मार दूंगा, यहाँ पर इसको यस कर दूंगा, तब देखो ये पूरा यहाँ पर हट जाएगा। तो इसको फिर से कोसेंट्रिक करने के लिए यहाँ पर मेट पर जाओ। मेट पर जाने के बाद मैं क्या किया था, कोई भी एक यहाँ पर ले लो, उसके बाद इसका जो सेंटर है इसको ले लो, तो ये कोसेंट्रिक हो जाएगा। ये देखो कोसेंट्रिक यहाँ पर एक्टिव भी हो चुका है। उसके बाद इसको टिक मार दो तो देखो कोसेंट्रिक हो चुका है। पर ये इसको ओवरकम करके, ओवरलैप करके बाहर चला जा रहा है, पर हमें इसको सेंटर में लाना है। तो सेंटर पे लाने के लिए यहाँ पर तुम्हें तो ऑलरेडी पता होगा, यहाँ पर मैं अगर इसको टिक करो, टिक करने के बाद यहाँ पर फिर से मेट पर जाओ। मेट पर जाने के बाद यहाँ पर एडवांस पर जाओ। एडवांस पर जाने के बाद यहाँ पर नॉर्मली तुम्हें अगर डिस्टेंस पता है तो इस वाले प्लेन को क्लिक करो और यहाँ पर इस वाले प्लेन को क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें डिस्टेंस वगैरह देना होगा। ओके, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा, अगर मैं जो बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं करूंगा, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बताया, वीडियो है ऑलरेडी। यहाँ पर देखो ये वाला जो मैंने असेंबली बनाया था, कहाँ गया यार, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये वाला, ये फास्ट वाला 83 नंबर वाला एक्सपेरिमेंट मैंने जो बनाया था, वहां पर मैंने लिमिट दिया था डिस्टेंस, ताकि वो इधर उधर ओवरकम ना कर सके। तो ये वाला वीडियो देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं मेट पर जाऊंगा। मेट पर मुझे डिस्टेंस नहीं पता, पर फिर भी मैं मिडिल पर ले आना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एडवांस पर जाऊंगा। एडवांस पर जाने के बाद यहाँ पर इस विड्थ पर क्लिक करूंगा। विड्थ पर क्लिक करने के बाद ये बड़ा वाला जो डिस्टेंस है इसको क्लिक करो। उसके बाद हमेशा बड़ा वाले को करना, उसके बाद छोटे वाले को करना। उसके बाद इस पिंक कलर के अंदर जाओ, उसके बाद इसको क्लिक करो और यहाँ पर इसको क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर ये देखो सेंटर सेंटर्ड, इसको क्लिक कर दो। उसके बाद इसको टिक मार दो। अब देखो यहीं पर सेंटर पे आ जाएगा। अब तुम अगर इसको हिलाने की कोशिश करोगे तब ये नहीं हिलेगा, सिर्फ ये रोटेट होगा। ये रोटेट कैसे लॉक करना है वो मैं पिछले वीडियो पर बता चुका हूँ, या फिर पिछले पार्ट पर बता चुका हूँ। ओके, ये सिर्फ रोटेट होगा। ये सेंटर पर आ गया, मुझे कुछ भी डिस्टेंस वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बाय डिफॉल्ट सेंटर पर आ चुका है। पर और एक काम है, ओके, और एक चीज है, मैं इस वीड को यहाँ पर डिलीट मारता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ। आप अगर चाहते हो, आपको डिस्टेंस तो नहीं पता, पर आप चाहते हो कि ये सेंटर पर ना रहे, पर इन दोनों को ओवरलैप करके ना निकल जाए, इन दोनों के बीच पर ही ऐसे घूमता रहे। ओके, तो उसका भी रास्ता है। सेंटर अगर तुम्हें डिस्टेंस पता है तो तुम आराम से कर लोगे। ये वाला वीडियो पर, 83 नंबर का सॉलिडवर्क्स असेंबली के अंदर ये वाला वीडियो पर मैंने बताया था सब कुछ, पर वहां पर मैं डिस्टेंस हमें पता था तो हम उस हिसाब से बताए थे प्रोसेस, पर यहाँ पर हमें डिस्टेंस नहीं पता। ओके, हालांकि आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। यहाँ पर तुम एवल्यूट पर जाओ, मेजर पर जाओ। मेजर पर जाने के बाद इन दोनों को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इस प्लेन पर क्लिक करो और यहाँ पर इस प्लेन पर क्लिक करो। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल डिस्टेंस दिखा रहा है, तो नॉर्मल डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दो तो तुम्हें आधा डिस्टेंस मिल जाएगा, तो तुम डायरेक्टली डिस्टेंस अप्लाई कर दोगे। तो ओके, जो हमने इस वीडियो पर दिखाया था, 83 नंबर का वीडियो पर दिखाया था, पर ये तो बहुत ही छोटा मोटा प्रोसेस है। यहाँ पर मैं उतना कष्ट नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली करूंगा क्योंकि ये एडवांस असेंबली है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, असेंबली के अंदर जाऊंगा। उसके बाद मैं मेट पर क्लिक करूंगा। मैं मेट को हमेशा मेस बोल देता हूँ, सॉरी। ओके, मेट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद एडवांस पर जाऊंगा। एडवांस पर जाने के बाद फिर से इस विड्थ पर क्लिक करूंगा। विड्थ पर क्लिक करने के बाद मैंने क्या बोला है, पहले इस बड़े वाले को, उसके बाद इस छोटे वाले को। ओके, छोटे वाले को क्लिक कर दूंगा। देखो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेंटर पर खिसक गया ना, पर यहाँ पर हम सेंटर पर नहीं ले जाएंगे, इसको हम फ्री करेंगे। ओके, फ्री करने के बाद हाँ हो गया।
इतना ही करना है। फ्री कर लेंगे, फ्री करने के बाद इसको तुम ओके करो। अब देखो यहाँ पर फिर से यहाँ पर टिक मारो, टिक मारने के बाद देखो ये इसके अंदर ही रहेगा, ये देखो इसके बाहर ये नहीं जाएगा, ये देखो देखा अंदर ये रह जा रहा है ना। ओके, ये इस बोल्ड वगैरह को मैं इसको अवॉइड करो। ओके, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इस बोल्ड को हम ठीक कर सकते हैं, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो चलो इसको भी हम ठीक कर देते हैं। पर उससे क्या होगा, ये फ्रीली ऐसे घूम नहीं पाएगा, तो चलो कर देते हैं। यहाँ पर मैं मेट पर जाऊंगा, मेट पर जाने के बाद मैं इसका जो ये जो इसका जो सेंटर एक्सिस है और इसका जो सेंटर एक्सिस है हम सेम कर देंगे। उसके बाद इसको टिक मार दो। अब देखो ये अच्छा घूम रहा है ना, ये क्यों घूम रहा है? यहाँ पर मैं अगर इसका सेंटर एक्सिस और इसका सेंटर एक्सिस मैंने सेम कर दिया, अच्छा को सेंट्रिक कर दिया, तो उसके बाद इसको टिक मार दो। अच्छा शायद नहीं होगा, कोई रिलेशन वगैरह प्रॉब्लम हो रहा है। फिर से अगर मैं यहाँ पर मेट पर क्लिक करूँ, मेट पर क्लिक करने के बाद इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है इसको अगर मैं सेम कर दूं, अच्छा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ओके, ये मैंने बहुत पिछले बहुत वीडियो पर भी दिखाया था, तो आप समझ चुके होंगे। ओके, मेरा मेन पॉइंट जो था वो मैंने दिखा दिया। यहाँ पर आप इसके बाहर ही नहीं जाएगा और इसके बाहर ही नहीं जाएगा। ओके, ये वाला ऑप्शन तुम्हें कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर एडवांस मेट के अंदर, यहाँ पर इस वीट के अंदर। ओके, तो ये इस वीट के अंदर हम सेंटर को भी देख लिए, फ्री को भी देख लिया, उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस, ओके ये सब वगैरह हम बाद में देखेंगे। तो मेन दोनों जो चीज जो जानना बहुत जरूरी होता है, जो जानना मैंडेटरी है, वो दोनों मैंने बता दिया, बस सेंटर्ड और फ्री। ओके, उसके बाद चलो उसके बाद हम नेक्स्ट पर जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वाला हम क्या है, नेक्स्ट वाला ए है। अच्छा, यहाँ पर आप और एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर वही उसी को मैंने दिखाया है, पर इस वीड को मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैंने क्या किया है, इस वाले जो पार्ट था, ओके हमने जो यहाँ पर ब्लोअर बनाया था ना, ये देखो यहाँ पर हमने जो ब्लोअर असेंबली बनाया है, उसी का जो मोटर का पार्ट था उसी को मैंने यहाँ पर असेंबली के अंदर ओपन किया है और उसको मैंने कंट्रोल दबा के कॉपी करके रोटेट कर लिया है। रोटेट करने के बाद इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है वो हम एक ही बार में इसको मतलब कर लिए। वो कैसे किए थे वो आप पिछले पार्ट में इस मतलब पिछले पार्ट का जो वीडियो था वहां पर आपने देखा था। यहाँ पर मैं एडवांस पर जाऊंगा तो हमने इस प्रोफाइल सेंटर का यूज किया था, वो मैं इस वीडियो पर नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले वीडियो पर मैंने ऑलरेडी बता दिया था। तो इसकी मदद से हम इन दोनों मोटर को सामना सामनी ले आए। तो हमारा मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है इस चीज को इससे बाहर नहीं निकलने देना है, इसके बीच पर रहना है। तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर एक्चुअली हम कोसेंट्रिक ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, इसलिए उधर उधर नहीं हिल रहा है। अगर आप इसको भी कांस्टेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब देखो अभी इधर उधर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं मेट पर क्लिक करूंगा। मेट पर क्लिक करने के बाद आप ना ये जो पूरा प्लेन है अंदर का, इस प्लेन को क्लिक करो और यहाँ पर कोई प्लेन नहीं है। यहाँ पर अगर यहाँ पर एक छोटा सा इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। या फिर आप अगर आपको अगर ऐसा कोई मतलब पोजीशन हो गया है कि प्लेन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आप इस एज को भी सिलेक्ट कर सकते हो और इस एज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो भी यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा रोटेट हो गया ना, तो फिर से इसको रोटेट कर दो, उसके बाद इसको तुम टिक मार दो। एज को भी क्लिक करोगे तो भी होगा, और अगर तुम इसके अंदर इस प्लेन को भी, सिलेंडर वाले प्लेन को भी सिलेक्ट करोगे तो भी होगा। ओके, सब कुछ होगा। सॉलिडवर्क्स बहुत ही आसान सा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको टिक मारते हो। ओके, हमने तो सिर्फ इस कोसेंट्रिक का रिलेशन दिया है, ये देखो कोसेंट्रिक का रिलेशन है, तो जरा बड़ा कर देता हूँ, कोसेंट्रिक का रिलेशन है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इसको लिमिट कर दूंगा ताकि ये बाहर नहीं निकल पाए। तो हम यहाँ पर मेट पर क्लिक करेंगे। मेट पर क्लिक करने के बाद फिर से एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, उसके बाद हम एडवांस पर जाएंगे। एडवांस पर जाने के बाद हम यहाँ पर, अच्छा ये फेस सिलेक्टेड है इसलिए यहाँ पर ये सारा ऑप्शन हाइड हो चुका है, इसको डिलीट करो। अब देखो सब कुछ आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर वीड पर क्लिक करूंगा। मैंने क्या कहा था, बड़ा वाले जो दूर दूर है वो सबसे पहले करो, उसके बाद छोटा वाला इस प्लेन को क्लिक करो और इस प्लेन को क्लिक करो, हो गया। उसके बाद देखो एक्चुअली सेंटर पर आ चुका है क्योंकि यहाँ पर सेंट्रॉइड सिलेक्टेड है। अब तुम इसको फ्री करो। फ्री करने के बाद, अच्छा देखो फ्री करने के बाद मैं अगर इसको थोड़ा हिला सकता हूँ क्या? अच्छा हिलने नहीं देगा ना, ओके करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर इसको ओके करूंगा तो देखो ये फ्रीली यहाँ पर इसके बाहर नहीं जा पाएगा। ओके, तो यही चीज है। उसके बाद इसको फिर से टिक मारो। टिक मारने के बाद अगर यहाँ पर कुछ एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर एडिट पर जाओ। एडिट पर जाने के बाद यहाँ पर तुम्हें सब कुछ फिर से मिल जाएगा। ओके, तो यही कुछ मामला है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे और कुछ यहाँ पर विंडो पर जाके उसके बाद हम, अच्छा ये वाला चीज एक नया कॉन्सेप्ट हो जाता है तुम्हारे लिए। ये इस लाइन को फॉलो कर रहा है, देखा कितना अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। ओके, ये एक्चुअली मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह या फिर क्रैंक शाफ्ट वगैरह, इंजन वगैरह, ये सब जब तुम बनाओगे तो ये काम में आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आप पहला आपका क्वेश्चन होगा कि इस वाले पूरे लाइन को मैंने कैसे बनाया है। इस वाले लाइन को मैंने बनाया नहीं है, मैंने एडिट किया है। दिखाता हूँ। मेरा यहाँ पर वो वाला असेंबली कहाँ पर गया? अच्छा एक सेकेंड, मैं यहाँ पर इसको ओफो क्या हो गया,
यहाँ पर मैं न्यू पर क्लिक करूंगा, उसके बाद असेंबली पर क्लिक करके ओपन करूंगा। मैंने एक्चुअली दिखा रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करूंगा। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद वो वाला असेंबली मैंने कहाँ रखा है, यहाँ पर। ए वाला जो असेंबली है ना, इसी को मैंने एडिट किया है। ओके, तो आपका अगर पहला क्वेश्चन ए आ रहा है कि मैंने ए वाला पूरा पार्ट को कैसे बनाया है, ये मैंने बनाया नहीं है, ये मैंने मॉडिफाई किया है। आपको दिखा देता हूँ कौन सा फाइल था। इसको मैं अगर ओपन पर क्लिक करूंगा तो ए वाला यहाँ पर, ये देखो ए वाला जो पार्ट था इसी को मैंने ओपन किया है। ओपन करने के बाद इसको जो एक्सप्लोडेड व्यू था उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया। उसके अंदर जो स्केच था उस स्केच को मैंने एडिट किया। इस ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को मैंने ट्रिम किया। ओके, आप पावर ट्रिम मत यूज करना, तो आपका एक्सिस लाइन भी ट्रिम हो जाएगा। तो आप ट्रिम टू क्लोजर को इस्तेमाल करना। जो ये सब कुछ मैंने दिखाया है यार, यहाँ पर सॉलिडवर्क्स का नॉर्मल जो प्लेलिस्ट है, इतना सब कुछ वीडियो है। यहाँ पर टोटल 89 वीडियो है अभी तक। ओके, तो टोटल 89, इतना सारा वीडियो अगर आप करोगे तो आप नॉर्मली इस पार्ट से आप ये वाला चीज आराम से बना लोगे। आपको क्या, आपका इतना तो एक्सपीरियंस आ ही जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया है, ओके स्केच को मैंने एडिट किया। स्केच को एडिट करने के बाद मैंने एक लाइन लिया है, ये देखो अंदर वह एक लाइन लिया है। ये लाइन कैसे लिया है, मैंने लाइन भी नहीं खींचा। मैं इस लाइन का, इस पूरे जो लाइन का मैंने एक ऑफसेट ले लिया है, आधा। ओके, पूरा डिस्टेंस को मैंने मेजर किया, उसका आधा एक ऑफसेट ले लिया। और इसी तरह से मैंने पूरा अंदर वाला एक लाइन खींचा। ओके, लाइन खींचने के बाद यहाँ पर मैंने लॉफ्ट कमांड का इस्तेमाल किया था। ओके, यहाँ पर मैं फिलहाल तो नहीं दिखा सकता। लॉफ्ट कमांड का इस्तेमाल करके मैं इस पूरे लाइन को फॉलो करके ये पूरा रास्ता बना लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर और एक चीज तुम्हें करना होगा। इसको मैं पहले यहाँ पर पार्ट का जो रिलेशन है इसको मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट, हाँ यस करो, तो देखो ये अलग अलग हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर इस सेंटर पर यहाँ पर एक लाइन है, देख पा रहे हो ना। उसके और एक चीज तुम्हें करना होगा। ये जो रास्ता है उसका तो लाइन है, पर जिसको उस रास्ते से चलाना चाहते हो उसके पीछे यहाँ पर एक पॉइंट है। ओके, पॉइंट भी लेना पड़ेगा। अच्छा यार, पॉइंट भी तुम नहीं लेना चाहते, कैसे लोगे मैं दिखा देता हूँ। इसके पॉइंट को मैं डिलीट करता हूँ, यस डिलीट मार दो। उसके बाद मैं इस लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो इस लाइन को भी मैं क्लिक करूंगा। पूरा सिलेक्ट हुआ ना, सिलेक्ट नहीं हुआ, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो। मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। इस लाइन को क्लिक कैसे रेडी करूंगा। इसको मैं डिलीट करूंगा, यस डिलीट मार दो यार, यस डिलीट हो गया। उसके बाद देखो लाइन कैसे क्लिक करोगे। ये पूरा रास्ता मैंने लॉफ्ट कमांड की मदद से बनाया है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। उसके बाद इस लाइन को कैसे क्लिक करोगे, ये वाला असेंबली के अंदर जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर एडिट पार्ट पर क्लिक करूंगा। देखो ये अदर जो असेंबली है वो यहाँ पर हाइड हो चुका है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, स्केच पर जाऊंगा। इस प्लेन पर क्लिक करके यहाँ पर स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर क्या करूंगा, ये जो लाइन है इसको क्लिक करूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा, ऐसे ऐसे करके इन सारे इस पार्ट को या फिर चेन फीचर है, पर फिर भी इसको भी सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट करो। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करो। इस तरह से इस एज को सिलेक्ट करो। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉन्वर्ट एंटिटीज पर क्लिक करूंगा, तो देखो एक लाइन आ चुका है। उसके बाद मैं इस लाइन को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑफसेट का ऑप्शन है, तो देखो ये ऑफसेट को मैंने यहाँ पर डिस्टेंस 8 दे दिया है। ये मैंने कैसे पता चला यहाँ पर 8 डिस्टेंस है, उसके लिए मैं एवोल्यूट पर गया। उसके बाद मेजर पर गया। मेजर पर जाने के बाद इस पॉइंट को क्लिक किया और यहाँ पर इस पॉइंट को क्लिक किया। देखो यहाँ पर नॉर्मल डिस्टेंस, देखो यहाँ पर 8 दिखा रहा है, तो इस तरह से मुझे पता चला। उसके बाद मैं यहाँ पर 8 दे दिया। और अगर ये पूरा यहाँ पर नहीं जा रहा है ऑफसेट, तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक बार 8 दबाकर फिर से एंटर मारो, तो देखो ये वाला कलर का आ गया। उसके बाद अगर ये पूरा नहीं जा रहा है तो यहाँ पर इस सिलेक्ट चेन को ऑन कर लेना, तो ये पूरा चला जाएगा। देखो चेन को ऑफ कर दूंगा तो ये इतना ही जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको, ये इतना ही जाएगा। अगर मैं चेन फीचर को ऑन कर दूंगा तो देखो पूरा चला जाएगा। उसके बाद इसको टिक मार दो, तो देखो इस तरह से मैंने इस लाइन को बनाया था। और यहाँ पर अगर हो गया तो इसको एग्जिट मारो। उसके बाद इस असेंबली पर क्लिक करो, देखो लाइन हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर ये डॉट कैसे लाओगे, तो उसके लिए एक कौन सा पार्ट है, अच्छा यहाँ पर अगर इस रेड ग्रीन का एक ऐसा सिंबल दिखा रहा है, तो यहाँ पर इसको क्लिक कर दो तो हो जाएगा। फिर से क्लिक कर देना। तो उसके बाद ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला, उसको मैं यहाँ पर एडिट पार्ट पर क्लिक करूंगा। यस मारो, यस मारने के बाद मैं यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करके स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर एक नॉर्मल सा डॉट लूंगा। यहाँ पर देखो एक डॉट का ऑप्शन है, पॉइंट है, पॉइंट लेकर यहाँ पर इस पीछे वाले को क्लिक कर दूंगा, हो गया। उसके बाद यहाँ पर एग्जिट स्केच मारो। उसके बाद यहाँ पर असेंबली पर क्लिक कर दो, हो गया काम, हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर देखो फिर से ये ट्रैफिक सिग्नल वाला दिखा रहा है, तो फिर से मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर दूंगा, हो गया। हो गया, तो इतना सा ही करना है। उसके बाद स्पेस दबा का आइसोमेट्रिक मार दो, हो गया। उसके बाद देखो इसको हमें वो ऐसे ये लाइन पर कैसे ले आना है,
इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसको भी छोटा कर दूँ। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर असेंबली पर जाना होगा, मेट पर जाना होगा। मेट पर जाने के बाद यहाँ पर एडवांस पर जाना होगा। एडवांस पर जाने के बाद हमने यहाँ पर प्रोफाइल सेंटर देख लिया है, सिमेट्रिक भी देख लिया है, विड्थ भी देख लिया है। अब देखना है यहाँ पर पाथ मेट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमें इस पॉइंट को क्लिक करना होगा पहले। ओके, यहाँ पर हमें इस पॉइंट को क्लिक करना होगा। पॉइंट को क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर हमें इस पार्ट को क्लिक करने के लिए कह रहा है पिंक बॉक्स के अंदर, देखो पाथ। तो हम इस पाथ को सिलेक्ट कर देंगे, तो देखो पॉइंट इस पाथ पर चला गया। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन को फ्री कर दो। अगर ये इस पार्ट के एकदम एंड पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पहले डिस्टेंस पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस 0 दबा के एंटर मारो। तो उसके बाद यहाँ पर इसको फिर से यहाँ पर फ्री कर दो। ओके, इसको मैंने इस पॉइंट पर ले आने के लिए इतना डिस्टेंस पहले किया, उसके बाद 0 किया, उसके बाद फ्री किया। उसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के अंदर यहाँ पर फॉलो पार्ट पर क्लिक करना होगा, फॉलो पाथ। उसके बाद हम यहाँ पर फ्लिप वगैरह नहीं करेंगे, फ्लिप कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा, पर नहीं, हम नहीं करेंगे। उसके बाद थर्ड वाले जो ऑप्शन है, यहाँ पर हम यहाँ पर आप वेक्टर तुम्हें चूज करना होगा। मैं इस वाले लाइन को, इस वाले में लाइन को सिलेक्ट करना हो, तो ये सीधा सीधा जाएगा, इधर उधर ऐसे फ्लिप नहीं करेंगे। अगर आप वेक्टर आप चूज नहीं करोगे तो ये सीधा चलते चलते इधर उधर भी जा सकता है। अगर आप वेक्टर तो मैंने ले लिया तो एकदम ऐसे जाएगा। ओके, इधर उधर नहीं होगा। हो गया काम। उसके बाद इसको फ्लिप वगैरह मत करो, नहीं तो फेल भी हो सकता है। उसके बाद मैं इसको सिर्फ टिक कर दूंगा, टिक करने से हमारा काम खत्म। उसके बाद फिर से इसको टिक कर दो। ओके, अब देखो यहाँ पर मैजिक क्या होता है। मैं अगर इसको खींचूंगा, देखो एकदम इसी लाइन के, अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया। देखो ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी हो सकता है, मैंने एक्चुअली बात करते करते गौर नहीं किया है। ओके, इसको मैं यहाँ पर डिलीट मारूंगा, इस पाथ को फिर से डिलीट मारो। एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ इतना सा रीजन सिलेक्ट हुआ है, ये बाकी का पाथ सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या है, एक बार मेट पर जाओ। मेट पर जाने के बाद यहाँ पर क्या करो, फिर से एडवांस पर जाओ। एडवांस पर जाने के बाद यहाँ पर पाथ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पिंक क्लिक करके इस पार्ट पर क्लिक करेंगे। देखो ये पार्ट, देखो ये सिर्फ इतना ही सिलेक्ट हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम आया है। तो इसके लिए यहाँ पर देखो सिलेक्ट, ओफो मेरा चश्मा क्या गया, मुझे दिख भी नहीं रहा यार। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सिलेक्शन मैनेजर। अच्छा, सिलेक्शन मैनेजर पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो ऐसे छोटू सा डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका तो क्लोज पाथ नहीं है, आपका फ्री पाथ है, तो फ्री पाथ को क्लिक करो। उसके बाद इस पूरे को यहाँ पर सिलेक्ट करो। अब देखो ये पूरा एकदम एंड तक सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद इसको टिक मारो, तो इस तरह से अब देखो ये पूरा पिंक हो चुका है। तो इस तरह से तुम्हें पूरे पार्ट को सिलेक्ट, पूरे पाथ जो लाइन है जिसको फॉलो करेगा, उस पूरे पाथ को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पहले इसको फ्री करो। ओके, फ्री करने के बाद अगर आप एकदम मेन पॉइंट पर ले आना चाहते हो तो यहाँ पर डिस्टेंस पर जाओ। डिस्टेंस पर जाने के बाद यहाँ पर 0 ऑलरेडी है। अगर आप एकदम एंड पॉइंट पर ले जाना आना चाहते हो तो फ्लिप कर दो, तो देखो एंड पॉइंट पर आ गया। ओके, तो इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद सेकंड क्या है, यहाँ पर फॉलो पाथ पर क्लिक करो। फ्लिप वगैरह मैं नहीं करूंगा। उस थर्ड ऑप्शन आप वेक्टर में इस वाले को ले लूंगा, ले लिया। उसके बाद इसको तुम पहले टिक मारो, फिर से टिक मारो। अब देखो यहाँ पर क्या मैजिक होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक क्लिक कर दो, थोड़ा सा जूम करो, थोड़ा सा एडजस्ट करो। उसके बाद देखो मैं अगर इसको यहाँ पर खींचूंगा, क्या हो रहा है यार, खींच रहा हूँ, आ क्यों नहीं रहा, सॉरी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ चुका है क्या। यहाँ पर मैं अगर एडिट पर जाऊंगा, एडिट पर जाने के बाद अच्छा मैंने फ्री करना भूल गया, मैंने डिस्टेंस दे दिया था। इसको फ्री कर दो। फ्री करने के बाद इसको टिक मारो। ओके, इसलिए जो भी करो एक बार देख देख कर। अब देखो ये फ्रीली मूव हो चुका है। ओके, मैंने उसको फ्री नहीं किया था तो मूव कैसे होगा, डिस्टेंस 0 पर एकदम डिस्टेंस दे दिया था। अब देखो ये यहाँ पर इस पाथ को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं ना। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करूंगा कंट्रोल दबा के, अब देखो एकदम ओ कितना आराम से जा रहा है। थोड़ा सा मेरा ग्राफिक्स कार्ड की मदद से थोड़ा सा, मतलब ये देखो ऐसा कुछ हो रहा है। ये यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड का प्रॉब्लम है और मेरा माउस का प्रॉब्लम है, इसलिए वो कभी कभी ऐसे मतलब जंप कर रहा है। नहीं तो देखो एकदम स्मूथ ही जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो थोड़ा सा ऐसे जंप वगैरह कर रहा है, पर एक्चुअली नहीं है, ये स्मूथ ही है। अगर तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड और माउस, मेरा माउस भी पुराना हो चुका है और ये मेरा दोस्त का लैपटॉप है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओके, तो ऐसे जुगाड़ से मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। तो जो भी हो, तो इस तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया। और यहाँ पर कुछ था क्या, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। और अगर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर टाइटल वर्टिकली कर देता हूँ। तो मैंने इस वाले को समझा दिया, यहाँ पर सेंटर वाले को समझा दिया, यहाँ पर इस वाले को भी समझा दिया, और यहाँ पर इस वाले को समझा दिया, इस वाले को समझा दिया। यहाँ पर इसको हम सेंटर में लेने वाले थे, हाँ ये भी समझा दिया। और इसके हम क्या थे, अच्छा ये एक पर करूंगा तो दोनों ऑलरेडी मूव होगा, तो ये भी मैंने यहाँ पर समझा दिया। और इसको मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था, इसको नहीं यार सेव नहीं करूंगा।
इसको भी मैं यहाँ पर, अच्छा इसको मैंने सेंटर में लिया था, सेंटर का इस्तेमाल किया था, हाँ याद आ गया, इसलिए नहीं हिल रहा। ओके, तो आज के वीडियो पर इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। और भी कुछ अगर नया आपको बताने की जरूरत पड़े अभी, तो मैं वीडियो आएगा, नहीं तो मैं असेंबली पर शिफ्ट करूंगा, या फिर मैं और भी चैप्टर 3 चल रहा है तो मैं चैप्टर 4 पर शिफ्ट करूंगा। ओके, और जब जरूरत पड़ेगी तो इस तरह का वीडियो आएगा, जब कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह या फिर कुछ ऑप्शन वगैरह मुझे आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। तो चलो आज के वीडियो पर इतना ही, आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस। तो यहाँ पर और एक ऑप्शन बाकी रह गया था। ओके, वो भी मैं दिखा देता हूँ। वो ऑप्शन दिखाने के लिए मैं कंट्रोल दबा के यहाँ पर इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं फिर से इसको उस पाथ मेट के तरह करूंगा। यहाँ पर मैं मेट पर जाऊंगा, मेट पर जाने के बाद एडवांस पर जाऊंगा। ये देखो नीचे और एक ऑप्शन रह गया है, वो मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं पाथ मेट पर जाऊंगा, उसके बाद मैं इस पॉइंट पर क्लिक करूंगा, उसके बाद इस लाइन पर क्लिक करूंगा। और ये पूरा लाइन नहीं है तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन पर जाके यहाँ पर इस पूरे लाइन को क्लिक करके यहाँ पर इसको क्लिक करके ओके करूंगा। ओके करने के बाद पहला वाला फ्री है, ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पर फॉलो पाथ है, और यहाँ पर थर्ड वाला अप वेक्टर मेरा ए वाला है। ओके, उसके बाद इसको मैं टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद फिर से टिक करूंगा। उसके बाद ये हमारा, अच्छा ये उल्टी तरफ हो गया ना। ओके, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसका देखता हूँ यहाँ पर रोटेट वगैरह कुछ है कि नहीं। यहाँ पर मैं सेकंड वाले पाथ पर जाके यहाँ पर एडिट मारूंगा। एडिट मारने के बाद यहाँ पर शायद इसको, हाँ फ्लिप हो गया। उसके बाद इसको तुम टिक मारो, फिर से टिक मारो, हो गया काम। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्पेस दबा के इस व्यू क्यूब को ऑन कर लेता हूँ। व्यू क्यूब को ऑन करने के बाद मैं इसको थोड़ा घुमा के, मैं इसको किस डायरेक्शन से, हाँ ये इसका एडवांटेज क्या है पता है, तुम यहाँ पर एक प्रीव्यू दिखा देता है। मैं तुम जहां पर भी जिस भी एक एंगल पर क्लिक करोगे, जिस भी साइड पर, तो एक व्यू दिखा देगा। तो मैं इस व्यू पर देखना चाहता हूँ तो इसको क्लिक करता हूँ। हाँ एकदम सही है। उसके बाद हमें इसको और इसको एक साथ जोड़ना होगा। परमानेंटली नहीं जोड़ेंगे हम, टेम्पोररी जोड़ेंगे। वो कैसे करना होता है, मेट पर क्लिक करो। मेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो यूज ओनली पर क्लिक करो, इसको चेक करो। चेक करने से यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बैठता, सिर्फ यहाँ पर टेम्पोररी ये जुड़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं इस प्लेन को क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करूंगा, तो जुड़ गया। उसके बाद इसको टिक मार दो। टिक मारने के बाद फिर से इस प्लेन को क्लिक करो और इस प्लेन को क्लिक करो, अबे जुड़ गया। उसके बाद इसको टिक मार दो, एकदम हो गया ना। ये टेम्पोररी है, ये परमानेंट नहीं है। देखो ये फिर से एक खुल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। तुम अगर इस ओनली को क्लिक कर दोगे ना, यहाँ पर मेट पर क्लिक करके यहाँ पर यूज ओनली को क्लिक कर दोगे, तो ये परमानेंटली नहीं जुड़ता। ओके, सिर्फ टेम्पोररी। इसको मैं जुड़ देता हूँ। उसके बाद इसको टिक मारता हूँ। टिक मारने के बाद इस प्लेन को क्लिक करूंगा और इस प्लेन को क्लिक करूंगा, हो गया काम। उसके बाद क्लिक करो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको चेक कर दो। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं मेट पर जाऊंगा। मेट पर जाने के बाद यहाँ पर एडवांस पर जाऊंगा। यहाँ पर अभी सिर्फ एडवांस दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पर मैकेनिकल भी होगा। ये तो मतलब ये मैकेनिकल जब दिखाऊंगा ना, तब आप पागल हो जाओगे। यहाँ पर देखो एक काम, एक कैम, जब यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन है, एक इस काम का होता है। यहाँ पर दो पार्ट से, ये जब घूमेगा, ये तो इसका टक्कर से ये भी यहाँ पर घूमेगा। ओके, ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे ऐसे हिल रहा है। ओके, तो इस तरह से बहुत कुछ होता है मैकेनिकल वाले, वो हम बाद में आए, बाद में जब वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल एडवांस का आखिरी ऑप्शन यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर लिनियर वाला जो ऑप्शन है, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को इसको क्लिक करो और सेकेंड पार्ट को इसको क्लिक करो, हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट को 1 mm और सेकेंड को यहाँ पर मैं 2 mm देकर एंटर मारता हूँ। अब देखो क्या होता है काम। उसके बाद मैं इसको टिक मारूंगा। अब फिर से टिक मारो। मैं इस पहले पार्ट को 1 mm आगे ले जाऊंगा, तो इस सेकेंड वाला पार्ट 2 mm आगे चला जाएगा। जैसे कि देखो मैं 1 mm आगे ले जा रहा हूँ, ये यहाँ पर 2 mm आगे जा रहा है। ओके, यही इसका काम है। अगर आप इसको और थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर इसको मैं एडिट पर जाऊंगा। एडिट पर जाने के बाद मैं इसको 2 नहीं, मैं इसको 3 दबा के एंटर मारता हूँ। उसके बाद इसको टिक मारता हूँ। अब देखो क्या होता है, फिर से यहाँ पर टिक मारो। अब देखो मैं इसको और थोड़ा, देखो और भी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। उसके बाद अब लिमिट वगैरह कितना पीछे तक जा सकता है, बहुत कुछ। ये देखो ये यहाँ पर इसके अंदर तक चलाया है, देखा इसके अंदर तक चलाया। तो इसके अंदर हम नहीं नहीं ले आना चाहते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस वगैरह अप्लाई शायद कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं फिर से मेट पर जाऊंगा। मेट पर जाने के बाद इस प्लेन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस प्लेन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं डिस्टेंस दूंगा। डिस्टेंस देने के बाद यहाँ पर एडवांस पर जाऊंगा, तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस दिखा देगा। तो मिनिमम डिस्टेंस में 0 दबा के एंटर मारता हूँ, और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस तुम कितना भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 100 दबा के एंटर मारता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर करंट डिस्टेंस तुम कितना भी ले सकते हो। करंट डिस्टेंस जो भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं चेक नहीं करूंगा। फिलहाल इसको मैं टिक मारता हूँ। टिक मारने के बाद फिर से यहाँ पर टिक मारो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। अब मैं
इसको अगर आगे ले जाऊंगा तो नॉर्मली जैसे जाना चाहिए वैसे जा रहा है, पर अगर पीछे ले आऊंगा तो देखो इतना ही आएगा। अब ये इसके अंदर तक नहीं आएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन बच गया था तो दिखा दिया। और एक चीज मैं भूल गया था, यहाँ पर देखो अगर कोई ऐसा कुछ चीज है जो यहाँ पर फ्लिप हो रहा है, तो आप ये इसको इंटरसेक्ट ना कर दे, तो इसके लिए आप इसका एंगल भी ऐसे रोटेट कर सकते हो। मिनिमम एंगल 0 और मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री, तो ऐसा होगा। मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री करोगे तो ऐसा होगा, और मैक्सिमम एंगल 270 करोगे तो उससे भी ऐसे मुड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो मिनिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल, अगर ऐसा कोई पार्ट है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर असेंबली पर ऐसा कोई पार्ट मैंने नहीं बनाया है, इसलिए मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर नहीं दिखा सकता। तो मैकेनिकल मेट दिखाने से पहले एडवांस मेट के अंदर और एक चीज मैंने नहीं दिखाया था, सिर्फ बोलकर चला गया था, तो वो चीज मैं यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो हम यहाँ पर अप्लाइंग हिंज मेट कैसे अप्लाई करते हैं वो हम दिखाएंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पर मैं कोई भी एक पार्ट ओपन कर लेता हूँ, जैसे ए वाला पार्ट को अगर मैं ओपन कर लेता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या होता है। तो ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक्चुअली इसको ना असेंबली पर ओपन करना चाहिए था। मैं यहाँ फाइल पे जाके न्यू पर जाके असेंबली के जाके उसके बाद ओके करूंगा, नहीं तो असेंबली पर अगर नहीं खोलूंगा तो जुड़ नहीं पाऊंगा। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट को यहाँ पर ओपन करूंगा। हाँ, ओके, उसके बाद एक बार क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने जो मेट वगैरह करते थे, ओके, असेंबली का प्लेन और इस पार्ट का प्लेन, जैसे वो तुम यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अच्छा अच्छा ये करने से पहले मैं भूल जाता हूँ हमेशा कि यहाँ पर हमें फ्लोट करना होता है। पहले इसको पहले फ्लोट करो, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर मेट पर क्लिक करो। मेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के बाद इसका जो फ्रंट प्लेन है और इस पार्ट का जो फ्रंट प्लेन है दोनों एक होना चाहिए। फिर से टिक मारो, टिक मारो। उसके बाद इस असेंबली का जो टॉप प्लेन है और इस पार्ट का जो टॉप प्लेन है दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर टिक मारो, डबल टिक। उसके बाद यहाँ पर असेंबली का जो राइट प्लेन है और इस पार्ट का जो राइट प्लेन है दोनों भी सेम होना चाहिए। हो गया काम। उसके बाद इसको टिक मारो। मैं हमेशा इसको नहीं दिखाता तुम, अच्छा ये वाला चीज मैं कैसे बनाया हूँ, ये अगर तुम्हें मतलब प्रश्न आ रहा है, एक्चुअली तुम्हें डायमेंशन चाहिए तो मैं डायमेंशन शायद यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ओके, अगर मुझे मिला तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक्चुअली खुद से मतलब इमेजिनेशन से बनाया हूँ। कोई डायमेंशन वगैरह ऐसे कुछ नहीं लेकर बनाया। ओके, तुम इतना सारा ड्राइंग हो गया, खुद से ही कोई डायमेंशन लेकर बना लो। एक व्हाइट पेज लो, उसके अंदर खुद से एक डायमेंशन ड्रॉ करो, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो जैसे मैंने किया है। यहाँ पर मैंने ये कैसे किया, पहले मैं इस प्लेन पर आके इस पूरे को क्लिक करे, देखो ये अलग अलग है। ओके, उसके बाद मैं इस तरफ एक प्लेन लिया। प्लेन लेने के बाद ऐसा करके पूरा एक्सप्लोड कर दिया। उसके बाद बोलोगे कि ये बीच में ऐसे मैंने तोड़ा कैसे, तो इसके लिए मैंने एक बॉक्स लिया, एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद एक्सक्लूड कट बोथ डायरेक्शन का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर एक कट हो गया। ओके, तो ये सब तो बनाना आपको मतलब आराम से आ जाएगा, ये तो बहुत ही आसान सा चीज है। ओके, ये सब ये सब जो मैंने यहाँ पर जो आर्क वगैरह लिया है ये आपको नहीं पता क्या? यहाँ पर मैंने ट्रिम किया है, उसके बाद यहाँ पर एक फिलेट दिया है, ये सबको नहीं पता क्या? ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर बाकी पार्ट को जोड़ूंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इस ऊपर वाले पार्ट को लेकर यहाँ पर ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आ गया, पर हमें इसको इस तरह से नहीं, हमें इसको घुमाना पड़ेगा। इस तरह से नहीं, हमें एक्चुअली इस तरह से चाहिए। हाँ, उसके बाद मैं इसको टिक करूंगा। टिक करने के बाद मुझे यहाँ पर रोटेट करना होगा। यहाँ पर मूव कंपोनेंट के अंदर रोटेट वाला ऑप्शन है। उसके बाद हमें इसको कुछ इस तरह से रोटेट करना होगा। हो गया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर टिक मारता हूँ। टिक मारने के बाद देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मेट पर जाऊंगा। मेट पर जाने के बाद इसका जो होल है और इसका जो सेंटर एक्सिस है दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर टिक मार दो। टिक मारने के बाद इसको थोड़ा खींच कर इधर ले आओ। ओके, उसके बाद इस ये जो साइड एज है, ये वाला साइड एज के साथ यहाँ पर कनेक्ट रहेगा। ओके, उसके बाद मैं एक बार देख लेता हूँ एकदम मैंने, हाँ एकदम परफेक्टली मैंने किया था। मैं सोच रहा था थोड़ा सा अगर मैं एक्स्ट्रा कट आउट कर देता, मतलब यहाँ पर कट आउट करने के लिए जो रेक्टेंगल लिया था उसको अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देता, तो इन दोनों हिंज के अंदर थोड़ा सा एक गैप दे देता 1 मिलीमीटर का, तो ज्यादा प्रैक्टिकल लगता। पर कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं इसको ओके करूंगा। ये मेरा मेन मकसद नहीं है, यहाँ पर मेरा मेन मकसद है आपको हिंज मेट दिखाने का। ओके, मैं सिर्फ बताते जा रहा हूँ ताकि आप जब करो तो आपको भी, आप थोड़ा एकदम प्रैक्टिकल वैसे करो। उसके बाद मैं इस स्क्रू को लेकर यहाँ पर कुछ ऐसे ले आऊंगा। अच्छा, मैं इसको घुमा देता हूँ यहाँ से इस तरह से। अच्छा, कुछ इस तरह से यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मेट पर जाऊंगा। मेट पर जाने के बाद मेट पर जाने के बाद मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस एक्सिस को क्लिक करूंगा। हो गया काम। उसके बाद इसको टिक मारो। टिक मारने के बाद यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करो और यहाँ पर
उसके बाद यहाँ पर टिक मार दो तो देखो ये स्क्रू यहाँ पर लग चुका है एकदम। मैंने सही सही डायमेंशन दिया था तो एकदम परफेक्टली लग चुका है। उसके बाद स्पेस दबा के यहाँ पर आइसोमेट्रिक पर क्लिक करो तो देखो ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद देखो हम यहाँ पर हिंज मेट कैसे अप्लाई करते हैं इसको तुम ओके कर दो। अब हमारा मेन मकसद शुरू होता है। यहाँ पर स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक, यहाँ पर देखो मैं अगर इसको घुमाऊंगा तो ये इसको इंटरसेक्ट, देखो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ना, ये इसको कैसे ऐसे तोड़ सकते हैं? थ्री फोर्थ डायमेंशन का बॉडी है क्या? ओके, फोर्थ डायमेंशन मतलब जो बॉडी टाइम के साथ साथ चेंज होता है। ओके, ये क्या टाइम के साथ साथ अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है क्या? ये इसके अंदर कैसे जा सकता है? ओके, इसको हम लिमिट देंगे और इसी के लिए यहाँ पर हिंज मेट आता है। तो यहाँ पर मैं मेट पर जाऊंगा। मेट पर जाने के बाद यहाँ पर मैं एडवांस पर जाऊंगा। एडवांस के अंदर यहाँ पर हमने प्रोफाइल सेंटर देख लिया है, साइमेट्रिक देख लिया है, विड्थ भी देख लिया है, पाथ मेट्स भी देख लिया है, लाइन भी देख लिया है। ओके, लाइन मतलब मैं 1 mm आगे जाऊंगा, उसका सामने का 2 mm आगे जाएगा, मैं दिखाया था करके। ओके, असेंबली प्लेलिस्ट के अंदर चेक करो तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद ये हमारा नॉर्मल डिस्टेंस था जो हम बहुत सारे असेंबली पर अप्लाई किए हैं, और ये हमारा हिंज मेट, ये हमने कभी अप्लाई नहीं किया है, मैंने सिर्फ बोल दिया था। तो इसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड, इसको पहले इसको नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे एक्चुअली इसको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक करना है। अच्छा, जीरो दबा के एंटर मारूंगा तो ऐसे देखिए, देखो फिर से यहाँ पर जीरो इसी तरह से जा रहा है। ऐसा नहीं यार, यहाँ पर अगर अच्छा इस तरह से मैं अगर फ्लिप कर दूंगा तो देखते हो कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं, यहाँ पर मैंने ना इस फ्लिप वाले ऑप्शन को दे दिया। ओके, फ्लिप वाले ऑप्शन को देने के बाद मैं यहाँ पर नॉर्मल डिस्टेंस जीरो दबा के एंटर मारूंगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस मैं यहाँ पर 180 दबा के एंटर मारूंगा। अब देखता हूँ होता है कि नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पर टिक मारूंगा, फिर से यहाँ पर टिक मारूंगा। अब देखता हूँ, हाँ अब परफेक्टली हुआ है। ओके, वो नीचे वाला ऑप्शन हमें चेंज करना था, एकदम परफेक्टली आ चुका है। ओके, अब स्पेस दबा के मैं अगर आइसोमेट्रिक करता हूँ तो देखो ये नीचे और नीचे नहीं जा रहा है, और ये यहाँ पर पीछे भी नहीं जा रहा है। और मैं अगर इसको 180 से 270 कर दूं, इसको मैं एडिट मारता हूँ। एडिट मारने के बाद यहाँ पर मैं अगर इसको 270 करके एंटर मारूं, उसके बाद यहाँ पर फिर से इसको टिक करो, फिर से टिक करो। अब देखता हूँ कि हाँ नीचे की तरफ भी जा रहा है। अब एकदम अच्छा अच्छा, यहाँ तक ये लिमिट है, पर ये मैं इसको एक्सटर्नली कर रहा हूँ इसलिए जा रहा है। देखो अब नहीं जा रहा। ओके, तो ये यहाँ पर 270। ओके, ये यहाँ पर से बाउंस हो रहा है, मतलब जीरो, और ये यहाँ पर मूव नहीं हो रहा है। ओके, आप टेंशन, यहाँ पर घुमा के यहाँ पर ले जाओ, उसके बाद यहाँ पर घुमा के यहाँ पर ले जाओ। ओके, तो ये हमारा हिंज यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। ओके, कुछ ऐसा ही यहाँ पर था। तो यहाँ ये वाला हमारा, तो यहाँ पर हमने मेट के अंदर एडवांस के अंदर जितना भी जो कुछ था, यहाँ पर प्रोफाइल सेंटर से सिमेट्रिक, पाथ, विड्थ, ओके सब कुछ मैंने दिखा दिया है। और यहाँ पर नीचे का यूज ओनली ये वाला ऑप्शन भी मैंने दिखाया था। ओके, तो अब हम जाएंगे मैकेनिकल पर कैम ए कैसे यूज करते हैं सब कुछ मैं बताऊंगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हाय गाइस, आज हम इस वाले वीडियो पर मैकेनिकल मीट के बारे में पता चलेगा। जैसे कि इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो देखो कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, और यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर मोशन पर जाके इसको मोशन दूंगा तो देखो कुछ ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से आप कुछ कर सकते हो। इसको बंद करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर पिछले वाले वीडियो पर मैंने यहाँ पर एडवांस मेट दिखाया था। एडवांस मेट के अंदर मैंने एक पाथ का दिखाया था ना, पाथ को फॉलो करेगा, तो यहाँ पर उसको ही मैं थोड़ा और एक असेंबली के अंदर दिखाया। देखो इस पाथ को ऐसे फॉलो करते जा रहा है, ये भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा एक ऐसे हो रहा है। ओके, ये तो आपको पता होगा, मैं क्यों दिखाऊंगा पर फिर भी दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने मैकेनिकल असेंबली के अंदर स्लॉट मेट के बारे में दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। देखो ये सिर्फ इस स्लॉट के अंदर से ही जाएगा और बाहर कहीं नहीं जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर इस गियर असेंबली को दिखाऊंगा। गियर असेंबली को यहाँ पर इसको अगर मैं प्ले करूंगा तो देखो इस तरह से गियर घूमेगा, ये यहाँ पर दिखाऊंगा। इस गियर मेट के अंदर मैं अगर एक गियर को हाथों से घुमाऊंगा तो देखो दूसरा गियर ऑटोमेटिक घूम रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्रू मेट दिखाऊंगा। ये देखो मैं इससे पहले ये वाला असेंबली जब किया था तब मैं डायरेक्टली यहाँ पर मेट कर दिया था, पर ऐसा नहीं है। मैं अगर इस स्क्रू को ऐसे घुमाते जाऊंगा तो देखो एक नीचे की तरफ लगता जाएगा। मैं अगर इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो देखो स्क्रू निकलते जाएगा। ओके, तो ये भी कैसे करना है ये भी दिखाऊंगा। उसके बाद आप अगर यहाँ पर मोशन वगैरह देना चाहते हो तो मैं मोशन पर जाके यहाँ पर अगर मैं मोशन दूंगा तो देखो स्क्रू घूमते घूमते यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ओके, इसका स्पीड बहुत कम है। इसको अगर मैं स्पीड 1x पर कर दूं तो देखो ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद ये फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। ये यहाँ पर नीचे की तरफ भी ये लग जा रहा है। ओके,
तो ये सब स्क्रू मेट कैसे करोगे, यहाँ पर तुम गियर में गियर कैसे घुमाओगे, ओके, ये सब कुछ इस वीडियो पर दिखाऊंगा। यहाँ पर हमने जो कैम किया था यहाँ पर मॉडल पर जाके, यहाँ पर अगर इसको घुमाऊंगा तो सब कुछ इस वीडियो पर दिखाऊंगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं।